हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, इसमें आज मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू करा दूँ। चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग शेप्स पॉलीगन पार्ट 1। ये जो चैप्टर नंबर 3 है ना, अंडरस्टैंडिंग शेप्स, ये 2 या 3 चैप्टर्स में बटा हुआ है आर डी शर्मा में। तो आज हम उसका पार्ट 1 करने वाले हैं जो कि चैप्टर 3 पे है। ठीक है, देखिए क्या करना है इसके अंदर। अगर हम अपनी एक्सरसाइज देखें, कोई ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, छोटी सी एक्सरसाइज है। तो आपसे कह रहे हैं ये वाला चैप्टर ना हमने एनसीईआरटी से कर रखा है। तो जो इसके कॉन्सेप्ट्स है, ओपन कर्व क्या है, पॉलीगन क्या है, क्लोज्ड कर्व क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, ये आप एनसीईआरटी से पहले एक बार समझ लीजिएगा। चैनल पे पूरा चैप्टर अपलोड है, ठीक है। उसके बाद ही आप इसे आर डी शर्मा से कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, कह रहे ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। एक रफ डायग्राम बनाओ ताकि आप इनका एक एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मेनली देना है। एक ओपन कर्व है, एक क्लोज्ड कर्व है, कोई सा भी दे सकते हो। तो ये मैंने ओपन कर्व बना दिया और ये मैंने क्लोज्ड कर्व बना दिया, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज। बताओ इनमें से कौन सा ओपन है और कौन सा क्लोज है। तो फर्स्ट वाला ओपन है, देख के पता चल रहा है। सेकेंड वाला क्लोज्ड है, थर्ड वाला क्लोज्ड है, फोर्थ वाला ओपन है, फिफ्थ वाला ओपन है, सिक्स्थ वाला क्लोज्ड है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कह रहा है ड्रॉ अ पॉलीगन एंड शेड इट इंटीरियर। एक पॉलीगन बनाओ, ऐसा कुछ नहीं बोला कि कितनी लाइन सेगमेंट का बनाना है, तो आप कोई सा भी बना सकते हो। एंड कह रहा है शेड इट इंटीरियर, और उसके इंटीरियर पार्ट को क्या करना है, आपको शेड करना है। ऑल्सो ड्रॉ इट्स डायगोनल इफ एनी, अगर उसमें कोई डायगोनल बन सकता है तो आपको उसके डायगोनल्स भी बनाने हैं। तो आप चाहो तो ट्राइंगल बना लो और आप चाहो तो क्वाड्रिलेटरल बना लो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, क्वाड्रिलेटरल बना लेती हूँ एक, क्योंकि पॉलीगन बोला है कोई सा भी बना सकते हैं। कह रहा था इसे शेड करो, तो आप अंदर से पूरा शेड कर देना इसे। और कह रहा था अगर इसके डायगोनल्स हैं तो भी बना दो, तो ये इसके डायगोनल्स हो गए। पर अगर आप एक ट्राइंगल बनाते हैं तो ट्राइंगल में कभी भी डायगोनल्स नहीं होते हैं, तो सिर्फ आपको क्या करना है, शेड करना होगा अंदर, और कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। बस यहाँ शेड कर देना, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। एक एक डायग्राम बनाना है इनका, ठीक है। अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन, एक ऐसा क्लोज्ड कर्व बनाओ जो पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन तो वो होता है ना जो लाइनों से बना होता है। तो मैं एक क्लोज्ड कर्व बना देती हूँ, यहाँ पर ये बना दिया मैंने सर्कल। ये क्लोज्ड भी है और ये पॉलीगन भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। एक ऐसा ओपन कर्व बनाओ जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बनाओ, पर वो ओपन होना चाहिए। ये लो, बन गया ओपन कर्व, ओपन भी है और लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में क्या, थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, अ पॉलीगन विथ 2 साइड। ये नहीं हो सकता, ये आपके पास इसका आंसर है नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पॉलीगन होता है जो क्लोज्ड हो और लाइन सेगमेंट से बना हो। तो क्लोज तो ट्राइंगल ही शुरू होएगा ना, 3 साइड। 2 साइड क्या कभी भी क्लोज्ड हो सकती हैं? नहीं हो सकती, तो इसलिए इसका आंसर है नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द सम फिगर। देखो ये कुछ फिगर्स आपको दे रखे हैं, आपसे कह रहा है क्लासीफाई ईच ऑफ दिस फिगर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। इन्हें क्लासीफाई करना है इनके बेसिस पे कि कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कन्वेक्स पॉलीगन है, कौन सा कनकेव पॉलीगन है और कौन सा नॉट अ कर्व है, ठीक है। तो आपको ये क्लासीफाई करना है। तो अगर आप फर्स्ट वाला देखो तो ये क्लोज्ड है, पहली बात तो क्लोज्ड है। और दूसरा क्या है, ये आपके पास कनकेव है, ऐसी शेप है इसकी, है ना। तो ये क्या है आपके पास, सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड कनकेव पॉलीगन। तो साथ साथ आपको मैं यहाँ लिखते भी जा रही हूँ, आप देख लेना अपना। फर्स्ट वाले का आंसर है आपके पास सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड कनकेव पॉलीगन, ठीक है। क्योंकि वहां पर वो देखो ना, ऐसे ये केव सी बनी हुई है, क्लियर। नेक्स्ट ये वाली फिगर देखो, है तो ये क्लोज्ड ही, तो सिंपल क्लोज तो आएगा ही आएगा, पर ये कनकेव नहीं है, ये कन्वेक्स है, क्योंकि इसमें अंदर की साइड से एंगल्स सारे, बाहर एक भी एंगल नहीं है। तो ये वाला तो सेम ही है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, बस कनकेव की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, कन्वेक्स पॉलीगन,
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक जो सिर्फ पॉलीगन हो तो, अच्छा सॉरी, थर्ड फिगर ये वाली है ना, मैं फिगर नहीं देखा, मैंने नाम देख लिया कि ये वाला पार्ट होगा। तो ये कर्व तो नहीं है और ये पॉलीगन भी नहीं है, नॉट अ कर्व। पर ये पॉलीगन भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से तो बना हुआ नहीं है ना, तो इसका आंसर सिर्फ ये लिख देंगे, नॉट अ कर्व, ये कर्व नहीं है। क्लियर? चलिए फोर्थ वाला देखो, लाइन सेगमेंट से बना है, यहां पर बना हुआ है, लेकिन ये कर्व नहीं है, क्योंकि इसमें कर्व नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पहले तो इसे लिख देंगे नॉट अ कर्व, ये कर्व नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात देखो, ये लाइन सेगमेंट से जरूर बना है, बट ये पॉलीगन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलीगन होते हैं जो सिंपल लाइन सेगमेंट से बना वो। अगर आप यहाँ देखो तो ये लाइंस जो हैं वो ऊपर नीचे सब एक के साथ एक मिल भी रही हैं कुछ लाइंस, तो इसलिए पॉलीगन भी नहीं कहलाएगा, ठीक है। पर हमारे को वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो हम उसको यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है ये वाला, हाँ ये है सिंपल क्लोज्ड कर्व, है ना, सिंपल क्लोज्ड कर्व, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ, तो सिर्फ हम इसको यही लिखेंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है, एंड नॉट अ पॉलीगन। पर ये पॉलीगन नहीं है। ये वाला देखो, ये भी क्लोज्ड है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पर ये भी पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ, यहाँ पर कर्व्स आ रहे हैं, तो इसका भी सेम ही आंसर है, सिंपल क्लोज्ड कर्व बट नॉट अ पॉलीगन, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, ये भी आपके पास सिंपल क्लोज्ड कर्व है और पॉलीगन नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ये इसमें कर्व आ रहा है, पॉलीगन में कर्व नहीं आएगा, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सब में आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो नॉट अ पॉलीगन, कोई नंबर नहीं कटेंगे अगर आप इसको लिख दोगे तो, ठीक है। लास्ट वाला देखो, ये सिर्फ क्लोज्ड है, इसमें ज्यादा कर्व्स नहीं है ना ऐसे, तो हम पे जो है क्लोज्ड कर्व है, ये एक तरीके से सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पर कहलाएगा ये भी पॉलीगन नहीं, क्योंकि इसमें कर्व आ रहे हैं, तो ये क्लोज्ड कर्व है पर पॉलीगन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? इन सब में कितने कितने डायगोनल्स होंगे वो बताने हैं। क्वाड्रिलेटरल में अभी हमने जाने 2 डायगोनल्स होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन 6 साइडेड फिगर होती है, मैं एक बार आपको दिखा दूं, इस बुक में फिगर बनी हुई है, तो इसमें टोटल 9 डायगोनल्स होते हैं। देखो ये है हेक्सागन, आप इसके डायगोनल्स ड्रॉ करना, मतलब इनको एक जो एक वर्टेक्स है उसे दूसरी वर्टेक्स से ज्वाइन करना, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे करके, तो टोटल आपके 9 डायगोनल्स बनेंगे। तो रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं? 9 होते हैं। ट्राइंगल, अभी जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन में जाना कि ट्राइंगल के एक भी डायगोनल नहीं होते, तो इसमें आ जाएगा नो डायगोनल्स या फिर 0 डायगोनल्स, ठीक है। यहाँ पर है 2 डायगोनल्स, यहाँ पर है 9 डायगोनल्स, यहाँ पर है 0 डायगोनल्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन देनी है तो आप दे सकते हो, वो पॉलीगन होता है जिसमें जिन पॉलीगन्स की सबकी जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है, उन्हें बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन, इनके नाम बताओ। 3 साइडेड वाला कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर आप खाली ट्राइंगल लिख के आए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल में आइसोसेलेस भी होता है, स्केलेन भी होता है, पर उनकी साइड सारी इक्वल नहीं होती, और रेगुलर पॉलीगन वही होता है जिनकी सारी साइड्स इक्वल हो, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप चाहो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। 4 साइडेड वाला आपसे पूछ रहे हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी ना, तो स्क्वायर कह सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे 6 साइडेड वाला, तो उसमें आप क्या कह सकते हो? रेगुलर हेक्सागन लिख दो। हेक्सागन जो है वो 6 साइडेड ही तो होता है। इसमें आप रोम्बस भी लिख सकते हो, रोम्बस की भी चारों साइड से इक्वल होती है। क्लियर? चलिए बस यही छोटा सा चैप्टर था, ये चैप्टर तो हमारा यहीं कंप्लीट हो गया। 7 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, अभी इसके 1-2 पार्ट और है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, प्लस चैप्टर नंबर 10 भी अपलोड होना स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको आर डी शर्मा के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। थैंक यू।